हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और दूसरा है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो दोनों मूव करता है, इसलिए इसका नाम बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। और बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बीच में जो है एन टाइप का ट्रांजिस्टर होगा और दोनों साइड पे पी टाइप का ट्रांजिस्टर होगा। एनपीएन में बीच में पी टाइप का ट्रांजिस्टर का सैंडविच बनेगा, ठीक है, और साइड पे एन ट्रांजिस्टर होगा। और इसमें जो है वो तीन टर्मिनल्स होंगे, एक एन से कनेक्टेड होगा, ठीक है, दूसरा पी से कनेक्टेड होगा और तीसरा जो है वो भी पी से कनेक्टेड होगा। एक है इमीटर, एक है बेस और एक है कलेक्टर इसमें। और करंट जो है वो पेन डायरेक्शन में जाएगा। आप पेन को याद रख सकते हो, पी से एन टाइप के डायरेक्शन में जाएगा। तो एरो जो है वो ऐसे प्रेजेंट होगी। यहाँ पर साइड पे थोड़ा सा ब्लैक दिखाया है बुक में, तो वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। टर्मिनल बनाया है इसलिए होगा। फिर दूसरा ट्रांजिस्टर है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसके साइड्स को जो है एक टर्मिनल ने कनेक्ट किया होगा और सेंटर को दूसरे टर्मिनल ने। तो उसमें एक आएगा इमीटर, दूसरा होगा बेस और तीसरा होगा कलेक्टर। डायरेक्शन जो है वो पेन डायरेक्शन में होगा, पी से एन की डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमें ड्रॉ करना है। और बेस जो है वो ऊपर की तरफ होगा। एक टर्मिनल है इमीटर का, ई हम लिखेंगे, दूसरा टर्मिनल है बेस का, बी हमें लिखना है, और तीसरा टर्मिनल है कलेक्टर का, सी हमें लिखना है। और करंट के नीचे भी ये इमीटर से आया है तो आई ई लिखेंगे, कलेक्टर से आया है तो आई सी लिखेंगे और बेस से आया है तो आई बी लिखेंगे। यहाँ पर भी आई ई, आई सी और आई बी हमें लिखना है। तो ट्रांजिस्टर को हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारे ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स, एक है इमीटर, दूसरा है बेस, तीसरा है कलेक्टर। पी से एन के डायरेक्शन में होगा, पेन के डायरेक्शन में, तो पी एन ऐसे है तो नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर पी एन ऐसे है तो इस तरफ होगा। तो ये है हमारा ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। नाउ हम बुक में देखते हैं, द नेम ट्रांजिस्टर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स ट्रांसफर एंड रेजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, एक है ट्रांसफर और दूसरा है रेजिस्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक है बाइपोलर ट्रांजिस्टर और दूसरा है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। In bipolar transistor, the movement of both majority and minority carriers take place. Bipolar transistor में majority और minority carriers दोनों का movement होता है। In general, the term transistor means bipolar devices unless designated otherwise. अगर हम transistor बोल रहे हैं तो हम bipolar transistors के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम unipolar transistors के बारे में बात करते तो हम unipolar transistor का हम यूज करते। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें दो पीएन जंक्शंस होता है जो हम सैंडविच करके बनाते हैं। इधर अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट टाइप्स। दो ऑपोजिट टाइप्स जो है वो साइड पर होगा, बीच में पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा या एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा। अकॉर्डिंगली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और उसके हिसाब से ट्रांजिस्टर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो हमें जो है सैंडविच करके मिलता है थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के एक पतले से लेयर को बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, दो लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग अ थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो हमें कैसे मिलता है, सैंडविच बना के मिलता है, यानी कि बीच में जो है पी टाइप ऑफ क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा, साइड पर जो है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होंगे। और ये जो दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है उसको सर्किट के सिंबल में दिखाया गया है। तो ये है हमारा दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जो मिडल रीजन है उसको हम बेस कहते हैं, उसके साथ साथ दो दूसरे रीजन्स भी होते हैं, एक है हमारा इमीटर वाला रीजन और दूसरा है हमारा कलेक्टर वाला रीजन।
ऑल्दो द टू आउटर रीजन्स आर ऑफ सेम टाइप, जो दो आउटर वाले रीजन्स है वो सेम ही टाइप का है, देयर फंक्शन कैन नॉट बी इंटरचेंज, दोनों पी टाइप के बने हुए हैं या एन टाइप के बने हुए हैं, लेकिन हम उसके फंक्शन को इंटरचेंज नहीं कर सकते। द टू रीजन्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और ये जो दो रीजन है उसके अलग फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो सबसे पहले हम इमिटर को देखेंगे। द सेक्शन ऑन वन साइड विच सप्लाइज चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड इमिटर। एक साइड पे जो सेक्शन है जिसमें चार्ज कैरियर्स होता है, जो कि सप्लाई करता है चार्ज कैरियर्स को, उसे हम इमिटर कहते हैं। इट इज हेवीली डॉप, और उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी होता है। डॉप मीन्स इम्प्योरिटी ऐड करना, हेवीली ये डॉप्ड होता है इमिटर हमारा। इट्स फंक्शन इज टू इमिट और इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और इसका मकसद क्या है? इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करना या इमिट करना। होल्स इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में होल्स को इंजेक्ट करना या इमिट करना, ठीक है, क्योंकि पीएनपी में यहाँ पर पी होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो प्रोटॉन्स होल्स होंगे। बेस में ये क्या करता है? इंजेक्ट करता है। इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस विद रिस्पेक्ट टू बेस, बेस के साथ हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, सो दैट इट कैन सप्लाई अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, ताकि ये जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स को सप्लाई कर सके। The arrow on the emitter terminal represent the direction of flow of conventional current, और जो arrow होगा emitter terminal पे वो जो है conventional current के flow के direction को बताता है। फिर उसके बाद collector आएगा। collector में क्या होगा? The section on the other side which collects the charge carrier, दूसरे साइड पे जो section है जो कि charge carriers को collect कर रहा है उसे हम collector कहते हैं। It is moderately doped, और ये हल्का सा डॉप होगा, मीडियम, ठीक है, मीडियम इम्प्योरिटीज इसके अंदर ऐड होंगे। द कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, और कलेक्टर जो है वो हमेशा रिवर्स बायस्ड होता है, सो दैट इट कैन रिमूव द चार्जेस, ताकि वो जो है चार्जेस को रिमूव कर सके। जब रिवर्स बायस्ड होगा तो सिर्फ माइनॉरिटी मूव करेंगे, ठीक है, तो चार्जेस जो है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द बेस, बेस से, ठीक है। इन मोस्ट ट्रांजिस्टर द कलेक्टर रीजन इज मेड फिजिकली लार्जर देन इमिटर रीजन, ज्यादातर ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर रीजन है वो बड़ा होता है इमिटर रीजन से। इमिटर रीजन से क्यों बड़ा होता है? ताकि हीट जो है जो प्रोड्यूस होगा इस प्रोसेस में उसको वो डिसिपेट कर सके, कम कर सके। फिर उसके बाद हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। जो सेंट्रल रीजन होता है ट्रांजिस्टर का, विच फॉर्म्स 2 पीएन जंक्शन, जिसमें 2 पीएन जंक्शन होगा बिटवीन द इमिटर एंड कलेक्टर, इमिटर और कलेक्टर के बीच में, उसको हम बेस कहते हैं। इट इज लाइटली डॉप, इसमें जो है बहुत ही कम इम्प्योरिटीज होगा, और ये जो है बहुत ही पतला होगा, जिसका ऑर्डर 10⁻³ से लेके 10⁻⁻² सेंटीमीटर होगा इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ दी अदर रीजन्स। बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में ये पतला होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फिगर दिया है, और पतला क्यों है? ताकि ज्यादातर चार्जेस को वो कलेक्टर में पास कर सके। ये पतला होगा तो ज्यादातर चार्जेस इस पार आ सकेंगे, ठीक है, मोटा होगा तो नहीं आ सकेंगे। यही है आज का हमारा टॉपिक ट्रांजिस्टर। अब यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर एरो का डायरेक्शन दिखाया है तो ये समझने में आसानी होगी। यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है? एनपीएन कनेक्शन में क्या होगा? जो कन्वेंशनल करंट है वो इमिटर से बाहर की तरफ आएगा और ये आउटगोइंग एरो दिखाएगा, ठीक है। और पीएनपी कनेक्शन के लिए जो कन्वेंशनल करंट है वो इमिटर के अंदर फ्लो करेगा और ये जो है एक इनवर्ट एरो दिखाएगा। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।